आपने जगह जगह डिफरेंट म्यूजिक वीडियोस वगैरह में एप्पल या खाया हुआ एप्पल जरूर देखा होगा। इस एप्पल को फॉरबिडन फ्रूट के लिए एज ए सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या राज छुपा है इस सिंबल में? आज की वीडियो में हम यही राज जानने की कोशिश करेंगे। लंबी वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो की स्पीड 1.5x बढ़ाकर देखें ताकि आप जल्दी बोर ना हो जाएं और वीडियो का पूरा मैसेज भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं लूसीफर सीरीज के पोस्टर में लूसीफर ने सेब पकड़ा हुआ है, जिसे ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे इस एक्टर के मुंह से सांप निकल रहा हो। सांप को खुदा के कलाम में शैतान से तशबीह दी जाती है, लेकिन आप दुनिया भर के मज़ाहिब को उठाकर देख लें, आपको सांप नॉलेज और विजडम का सिंबल बताया जाएगा। इसके अलावा एडले के गाने ओ माय गॉड में भी आप एडले को आखिर में सेब खाते हुए देख सकते हैं। क्या वजह है कि ये लोग एप्पल को खाने से इनकार करने के बजाय उसे बड़े फख्र से खाकर दिखाते हैं? एक माइंड प्रोग्रामिंग तो आपकी यहाँ पर की जा रही है कि जो फॉरबिडन फ्रूट है उसको खाने से फायदा होगा, आप भी इनकी तरह फेमस हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे और आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, आप गॉड बन जाएंगे। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि इससे और मजीद क्या मुराद है। अब देखें, हेडी कुलम जर्मन अमेरिकन मॉडल है। 2006 में हॉलोवीन पर कैसा कॉस्ट्यूम पहनकर ये आती है और इसे क्वीन ऑफ हॉलोवीन का टाइटल भी दिया जाता है। अब आप खुद देखकर मुझे बताएं इस कॉस्ट्यूम का क्या मतलब है। सांप और एप्पल, क्या मतलब है इसका? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। क्यों बार बार ये एप्पल सांप के साथ दिखाया जाता है? अभी लूसीफर सीरीज के पोस्टर पर मैंने आपको दिखाया सांप और एप्पल। एडले के गाने ओ माय गॉड की म्यूजिक वीडियो में सांप और एप्पल। हेडी कॉलम का जो कॉस्ट्यूम है उसमें आप देख सकते हैं कि सांप और एप्पल एक साथ। लेकिन बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। हमारे बचपन से ये एप्पल हमें कार्टून्स के जरिए नॉलेज का सिंबल दिखाया जाता है। जैसे पावर पफ गर्ल्स में स्कूल टीचर के टेबल पर हमेशा एप्पल पड़ा होता है। आपको बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज के अंदर आप देखेंगे जहां जहां टीचर का सीन आता है वहां टीचर के टेबल के ऊपर आपको एक रेड एप्पल देखने को मिलेगा। क्लासरूम की दीवार पर एप्पल की तस्वीर लगी होती है। स्कूबी डू के सीजन स्कूबी डू एंड गोल स्कूल जो था, जगह जगह एप्पल दिखाया जाता है इसके अंदर। और ये एप्पल हमेशा टीचर का ही क्यों दिखाया जाता है कि ये टीचर का एप्पल है? तो इसकी वजह यह है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि टीचर के पास नॉलेज है, क्योंकि वो ये फॉरबिडन फ्रूट खाकर नॉलेज हासिल कर चुका है। अब वो आपको नॉलेज दे रहा है। अब ये मत सोच लेना कि वो फॉरबिडन फ्रूट एप्पल था, क्योंकि जगह जगह एप्पल दिखाया जाता है तो एप्पल ही वो फ्रूट होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि बागे अदन में वो एक ही दरख्त था जिसका फल वो फॉरबिडन फ्रूट था, जिसके बारे में लिखा है कि वो नेक व बद की पहचान का फल था जिसको खाने से खुदा ने मना किया था। लेकिन आप देखें कि वो एक ही दरख्त था, वो बागे अदन कहाँ गया किसी को नहीं पता, वो दरख्त कहाँ गया किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा कि वो फल कैसा दिखाई देता था। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, जब भी ये एप्पल को एज ए सिंबलिज्म दिखाते हैं तो आपने सिर्फ यही जानना है कि ये एक सिंबल है, ये वो वाला फल नहीं है। इसके अलावा स्नो वाइट, जिसमें एक विच यानी चुड़ैल शीशे से पूछती है कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो शीशा उसे बताता है कि स्नो वाइट सबसे ज्यादा सुंदर है। इसलिए वो चुड़ैल उस स्नो वाइट को मारने के लिए जहरीला सेब लेकर जाती है। आपको पता है स्टोरी का। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है बच्चों की कि वो जहरीला सेब खाकर स्नो वाइट सो गई थी, वो मरी नहीं थी, वो सो गई थी और शहजादा आकर उसको जो है वो जिंदा करता है या उसको जगा लेता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिर वो महल में रहती है हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास नॉलेज होगी, अगर आपके पास ये सेब होगा, अगर आप वो फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। इस तरह की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है बार बार। अभी रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो को एक्सपोज किया था जिसका नाम था विच। अगर आपको याद हो तो उस म्यूजिक वीडियो में चुड़ैलें एप्पल बेच रही थी, सेब बेच रही थी। यहाँ फिर से एप्पल। आखिर ये सब चल क्या रहा है? हर जगह एप्पल ही क्यों? तो सब्र कीजिए, अभी बताता हूँ आपको। बीटीएस, के पॉप, कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा आपको एप्पल देखने को मिलेगा। जैसे जी फ्रेंड के गाने का नाम ही एप्पल है। ब्लैक पिंक के गाने वेनम में ना सिर्फ एप्पल को एक दरख्त से लिया जाता है बल्कि उसे खाकर भी दिखाया जाता है। यही सेम काम ट्वाइस नामी बैंड के गाने मोर एंड मोर में भी दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की दरख्त से सेब उतार कर खाती है। टेलर स्विफ्ट के गाने ब्लैंक स्पेस में सारा गाना इस एप्पल पर है। जे कोल का गाना फॉरबिडन फ्रूट भी इसी एप्पल पर है।
ये तो गोरों यानी अंग्रेजों की कुछ एग्जाम्पल्स हो गई। इसके अलावा आपको बांग्लादेश के मीडिया में और बहुत सी दूसरी जगह मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोडक्शंस में आपको सेलिब्रिटीज एप्पल दिखाते हुए या खाते हुए नजर आएंगे। जैसे मोरे जग में ना सिर्फ एप्पल दिखाया जाता है बल्कि पूरा का पूरा गाना एक ही पेंटिंग के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें एक दरख्त है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए हैं, और दरख्त पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ शैतान की शक्ल भी दिखाई जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इन शैतान के पुजारियों को ये एप्पल इतना क्यों पसंद है? एक बंदा एप्पल के नाम से अपनी टेक कंपनी बनाता है और अपना पहला कंप्यूटर $666 में बेचता है, और आज उसका खाया हुआ सेब लेने के लिए दुनिया पागल है। इतनी सक्सेस उसे मिली कि उसके मरने के बाद भी कंपनी की प्रोडक्ट एज ए सिंबल ऑफ लग्जरी मानी जाती है। मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने इंसान को बनाने के बाद उसे बागे अदन में रखा, जहाँ उसके खाने के लिए हर चीज मौजूद थी। उसे कोई मेहनत मुशक्कत करके कमाने की जरूरत नहीं थी और रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके लिए सब कुछ पहले से मौजूद था। खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि बाग के सभी दरख्तों का फल तुम खा सकते हो, बस एक दरख्त जो कि बाग के बीच में है उसका फल मत खाना। लेकिन अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और वो फल खाया, जिससे इंसानों में मौत आई। अब अक्सर लोग कहते हैं जी गुनाह आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो ऐसे नहीं है। गुनाह का मतलब है नाफरमानी, और खुदा की नाफरमानी जो है वो गुनाह है। शैतान के पुजारी उस इवेंट को बहुत फख्र से याद रखते हैं और उनको लगता है कि उनके गॉड लूसीफर ने उस दिन इंसानों को डिक्टेटर जालिम खुदा यहोवा पाक खुदा से आजाद करवाया था। उसने इंसानों को नेकी और बदी की, गुड और ईवल की तालीम दी, नॉलेज दी और उनको खुदा की मानद बना दिया। इन लूसीफर के पुजारियों को लगता है कि खुदा इतना जालिम है कि उसने आदम और हवा को एक छोटे से बाग में कैद करके रखा हुआ था, जबकि दुनिया इतनी बड़ी है। इसलिए लूसीफर ने अम्मा हवा को वो फल खिलाकर अच्छा किया था। इन शैतान के पुजारियों से पूछो जरा, अगर खुदा ने आदम और हवा को कैद किया हुआ था तो खुदा ने उन्हें बरकत देकर ये क्यों कहा था कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम कर दो? अगर खुदा उनको कैद रखना चाहता था तो उन्हें जमीन को मामूर और महकूम यानी जमीन को इंसानों से भर देने की बरकत ना देता। आज शैतान के बच्चे औरतों से कहते हैं कि तुम्हारे बाप और भाइयों ने तुम्हें कैद करके घर में रखा हुआ है, बाहर निकलो, दुनिया देखो। आप सिर्फ उन औरतों से पूछो जिन्होंने अपने घर को छोड़कर दुनिया देखने के लिए अपने माँ बाप और अपने भाइयों की नाफरमानी की, आज वो किस हाल में है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाप और भाई का साया क्या होता है। अगर खुदा डिक्टेटर खुदा होता तो आज कोई भी इंसान जिंदा ना बचता। हम हर रोज उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना सूरज नेको बद दोनों पर चमकाता है। खुदा इतना रहीम है कि वो जिससे भी तोहफा देता है, कोई भी तोहफा देता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे दुनियावी हो, वो उससे कभी भी वापस नहीं लेता। ब्रिटनी स्पीयर्स से जाकर पूछो लूसीफर का हुक्म ना मानने पर उसके साथ शैतान ने क्या किया। चर्च ऑफ सेटन में जाने वाले लोगों से पूछो एक मिनट भी शैतान के मंदिर में लेट होने से उनका क्या हशर किया जाता है। शैतान अपने मुखालिफ जाने वालों को सजा देता है, लेकिन खुदा आखिर तक इंतजार करता है कि शायद इसकी तौबा तक नौबत आ जाए। शैतान के पुजारियों को लगता है कि शैतान ने वो फल खिलाकर इंसानों को खुदा के बराबर बना दिया था। अब इंसान सारी नॉलेज हासिल करके खुदा बन सकता है, और सारी नॉलेज का अलंबरदार कौन है? लूसीफर। मतलब लूसीफर की खिदमत करके इंसान खुदा बन सकता है। आप देखें कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और कितनी बड़ी जो है डिसेप्शन है। इन बेवकूफ़ों को खुदा का मतलब ही नहीं पता। खुदा का मतलब है जो खुद से है। इनको लगता है कि ये खुदा बन गए हैं, जबकि ये मौत को नहीं हरा सकते। ये कैसे खुदा हैं जो मर जाते हैं? असली खुदा तो वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो कहता है थम जा और तूफान थम जाता है, जो हमारी खातिर मौत का प्याला पीता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाता है। ये बेवकूफ लोग कभी मेटावर्स में अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड करके हमेशा तक जीने का ख्वाब देखते हैं, तो कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं कि बस ये कभी ना मरे। हमेशा की जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। वो इन नाफरमानों को भी इतना मौका देता है कि शायद ये भी तौबा कर लें, लेकिन इन्हें खुदा की मोहब्बत दिखाई नहीं देती। इनको मानना नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम नहीं मानना है। इनको मानने नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म नहीं मानने हैं। अब ऐसे ही कुछ दुनिया के खुदा जो खुद को खुदा समझते हैं, वो खुदा के 10 हुक्मों को बदल कर नए हुक्म बनाने जा रहे हैं।